बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर और हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा इन्वेस्टर वीज़े के बारे में, न्यूजीलैंड के इन्वेस्टर वीज़े के बारे में। अच्छा जी, न्यूजीलैंड का इन्वेस्टर वीज़ा दो किस्म का है, एक तो इन्वेस्टर प्लस है और एक इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर प्लस को इन्वेस्टर फर्स्ट कैटेगरी भी कहा जाता है और इन्वेस्टर वीज़े को इन्वेस्टर टू कैटेगरी भी कहा जाता है। अच्छा जी, जो इन्वेस्टर वन कैटेगरी है या इन्वेस्टर प्लस है, उसमें जो आपको तकरीबन 10 मिलियन न्यूजीलैंड के जो डॉलर्स हैं वो चाहिए और तब आपकी जाके रेजिडेंस होती है न्यूजीलैंड में। अच्छा, एक न्यूजीलैंड का डॉलर कितने का? राउंड अबाउट 106 से 107 रुपीज़ का है। अगर 10 मिलियन है तो आपको तो इसका हिसाब लगा सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। अच्छा, एलिजिबिलिटी, कौन लोग एलिजिबल हैं? अच्छा, ये जो फंड्स हैं ये आप या आपके जो स्पाउस है या खाली आप या आप और आपके स्पाउस जो है ना जॉइंटली इसको होल्ड करना चाहिए, ओन करना चाहिए और ये आपके नाम पे होने चाहिए। अच्छा, ये जो फंड्स हैं ये अंडर मॉर्टगेज नहीं होने चाहिए, लियन नहीं होनी चाहिए या कोई और ऐसी चीज़ इक्विटी वगैरह इस पर नहीं होनी चाहिए और किसी और क्रेडिटर, कोई और क्रेडिटर मींस लोन देने वाला इसको क्लेम ना कर सके, ना करता हो। मींस ये लीगली सिर्फ आप और आपकी स्पाउस के नाम पे होने चाहिए। अच्छा, ये जो फंड्स है इसकी आपको जो है ना मींस मनी ट्रेल भी देनी पड़ेगी। मींस ये लीगली और एथिकली, मींस आपने अपना बिजनेस बेचा है, आपने ज़मीन बेची है, आपने प्रॉपर्टी बेची है, कोई और गाड़ियाँ बेची हैं, तो उसी तरह आपको एक बार कि आप बता सकें ये कहाँ से फ़ंड्स आए हैं। अच्छा जी, जो ये फंड्स हैं जब आपको वीज़ा मिलता है, मींस इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा तो विद इन 12 मंथ्स मींस 365 डेज़ के अंदर अंदर आपने ये न्यूजीलैंड में ट्रांसफ़र करने होंगे। ठीक है, और ट्रांसफ़र किस तरह होंगे? थ्रू बैंकिंग सिस्टम होंगे। और अगर ये मनी एक्सचेंज के थ्रू करेंगे तो आप वो मनी एक्सचेंज जो थ्रू बैंक्स काम करते हैं, मींस जिस तरह ये हुंडी वाले पैसे हैं इसको वो नहीं मानते हैं, थ्रू बैंक्स आपको इसको ट्रांसफ़र करना है। अच्छा जी, ये जो जब 12 महीने के अंदर अंदर आपने करना है तो इसके बाद ये है कि ये जो इन्वेस्टर वन वीज़ा या जिसको कहा जाता है कि इन्वेस्टर प्लस, इसमें आपको चाहिए कि इसको जो हर साल जो है ना ये 44 डेज़ के लिए जी, ये 3 साल के लिए आपकी जो है ना इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पीरियड जो होना चाहिए, मीन्स आपके इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 ईयर्स है। ठीक है, इन्वेस्टर कैटेगरी वन में। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि अगर आपको जो है ना आपने इन्वेस्ट किए हैं, जब फंड्स किए हैं मींस कैटेगरी वन में, इन्वेस्टर ग्रुप वन जो है, इन्वेस्टर प्लस जो है, उसमें आपने जो पैसे मींस 10 मिलियन आपने न्यूजीलैंड डॉलर जो इन्वेस्ट किए हैं, उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप सेकंड और थर्ड जो ईयर है उसमें जो इन्वेस्टर है मींस जिसने किए उनको जो है वो तकरीबन 44 डेज़ कम से कम न्यूजीलैंड में सेकंड और थर्ड ईयर में रहना चाहिए। उसके बाद ये है कि आपने प्रूव करना है कि आप एक अच्छे करैक्टर के हैं और आपकी हेल्थ ठीक है। अच्छा करैक्टर किस तरह प्रूव होगा? आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लेंगे, किसी चैम्बर का लेटर ले सकते हैं, जिनके साथ किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उनकी तरफ से ले सकते हैं कि जी ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन वगैरह है। उसके बाद हेल्थ रिक्वायरमेंट है, मींस आपको बताया जाएगा कि आप इस हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल करा लें, मींस आपको टीबी वगैरह नहीं होनी चाहिए, एड्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। इस किस्म की जो बीमारियां जो फैलती हैं उसको आपको टेस्ट कराना पड़ेगा और ये आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अच्छा जी, मेरे ख्याल में इन्वेस्टर प्लस या कैटेगरी वन वीज़ा जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जी इन्वेस्टर टू कैटेगरी या इन्वेस्टर टू कैटेगरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, इसमें कम से कम आपको 1.5 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर चाहिए टू गेट रेजिडेंस इन न्यूजीलैंड। अच्छा, ये आपने इन्वेस्ट करना है। अच्छा, इसमें ये है कि हर साल जो है तकरीबन 300 जगह जो हैं वो बताई जाती हैं कि जिसमें कैटेगरीज बताई जाती हैं इस ईयर जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इस तरह कि जिस तरह कि मैंने आपको बताया था जो कैटेगरी वो है वन है, इन्वेस्टर वीज़ा कैटेगरी वन या इन्वेस्टर प्लस है, उसमें आपको 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और जो कैटेगरी टू है इन्वेस्टर जिसको इन्वेस्टर कहते हैं उसके लिए आपको 4 साल के लिए करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट। और आपको पहले वाले जो कैटेगरी वन में आपको 44 डेज़ अ ईयर ठहरना पड़ता है उधर, और इसमें जो कैटेगरी टू या इन्वेस्टर वीज़ा है उसमें 146 डेज़ अ ईयर आपको ठहरना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद उसी तरह आपकी करेक्टर और हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मींस पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल आपका चाहिए होता है।
लास्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, जिस घर में आप रहते हैं, जो गाड़ी ख़रीदते हैं, बोट ख़रीदते हैं, वो जो है आपकी इन्वेस्टमेंट में नहीं जाती है, वो आपकी पर्सनल है। आपकी इन्वेस्टमेंट बेशक आप घर ख़रीद लें, काफ़ी घर ख़रीद लें, वहाँ पे इन्वेस्ट करें घरों में, ताकि आप उनको किराए में लगाएं, या रेस्टोरेंट लें, या वो सारा कुछ इन्वेस्टमेंट में आता है। पेट्रोल पंप्स ले लें, कुछ और चीज़ ले लें, वो इन्वेस्टमेंट्स में आता है। लास्ट ऑफ ऑल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, मेरे स्टाफ से बात करें। फिर भी नहीं समझ आई तो मेरी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं। मेरा भी नंबर दिया हुआ है जिस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और अपनी सेविंग्स वगैरह भी भिजवा सकते हैं। लास्ट ऑफ ऑल आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ये रेड बेल आइकन को प्रेस करें और इसको शेयर भी करें, ताकि आपके जानने वाले जो हैं वो भी इसको देख सकें और उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।